बैट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। जम्मू में अपनी नौयत की पहली रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी के लिए दिया बेहतरीन मकाम करार। कॉन्फ्रेंस में 18,300 करोड़ रुपए के मफामतनामों पर दस्तखत। 3 हाउसिंग स्कीमें भी मुतारिफ। मुल्क में कोविड सेहतयाबी की शरह 98.40%। जम्मू कश्मीर में 111 नए मामलात की तस्दीक। और वजीर आज़म ने हिमाचल प्रदेश में की 11,000 करोड़ रुपए लागत वाली प्रोजेक्टों की शुरुआत। कहा सरकार मुल्क की जामिया तरक्की की वादाबंद। और अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में हाइल सभी रुकावटों को दूर करते हुए मौजूदा इंतजामिया यूनियन टेरिटरी को मुल्क के बाकी हिस्सों के हमपला बनाने की सिमत में सरगर्मी के साथ काम करती रहेगी। वो आज जम्मू में मुनक्किदा अपनी नौयत की पहली रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी कई ट्वीट पैगामात में ये जानकारी दी गई कि इस कॉन्फ्रेंस में आज 18,300 करोड़ रुपए मालियत के 39 मफामतनामों पर दस्तखत किए गए, जिनका ताल्लुक रिहायशी, कमर्शियल, बुनियादी ढांचा और फिल्म सेक्टरों से हैं। अपनी तकरीर को जारी रखते हुए एलजी ने कहा कि मकामी तिजारत की तरक्की जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए नागुज़ेर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से जम्मू कश्मीर में बेहतर हुक्मरानी और तरक्की के महाजों पर काफी तब्दीलियां देखी जा रही है, जिनकी बदौलत यूटी में बुनियादी ढांचे में इस्लाहात आई है। नतीजे के तौर पर जम्मू कश्मीर तिजारत और सरमायाकारी की एक हर दिल अजीज जगह बन रही है। जम्मू कश्मीर के रियल एस्टेट तथा इंडस्ट्री के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और जो अभी एमओयू साइन हुए हैं, मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से भी जम्मू कश्मीर को संपन्न बनाएंगे और रोजगार की दृष्टि से भी अनेक युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दिनों में बहुत कुछ बदला है। पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में मोटे तौर पर 60,000 करोड़ की स्कीम का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। 1 लाख करोड़ के हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अनेक टनल पूरे हो गए हैं। और मैं केवल एक छोटी बात बताना चाहता हूं कि एयर टरबाइन फ्यूल पर 26.25% यहां टैक्स था, हमने 1% कर दिया है और उसका परिणाम है कि श्रीनगर और जम्मू में फ्लाइट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस मौके पर 3 हाउसिंग स्कीमें भी लॉन्च की गई, जिनके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से इक्तिसादी तौर से कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस के जुमरे के लिए 1,000 अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर यह भी जानकारी दी गई कि तामीरी सन्नत की जरूरियात को पूरा करने के लिए 10,000 वर्करों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर सरकार ने नेरिडको के साथ हुनरमंदी से जुड़े एक मफामतनामे पर भी दस्तखत किए। कॉन्फ्रेंस से मकानात व शहरी तरक्की के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी तकरीर की। रियल एस्टेट समिट का अगला सेशन 20 और 21 मई को श्रीनगर में मुनक्किद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, जिसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों के बारे में भी तफसीली जानकारी दी। कोविड से बचाव के लिए मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 141 करोड़ 73 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.40% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। इस तरह सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर 6,531 नए मामलात की इत्तला मिली है। मुल्क में अब तक 67 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं।
जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 111 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 32 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से जबकि 79 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 127 मरीज शिफायाब हुए हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज एक मरीज इस बीमारी से फौत हुए। दिल्ली सरकार ने आज से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। ये फैसला शहर में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर लिया गया है। दिल्ली में रात का कर्फ्यू 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कर्नाटक सरकार भी कोविड-19 और इसकी नई किस्म ओमिक्रॉन की रोकथाम की कोशिश के तौर पर कल से रियासत में 10 दिन के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करेगा। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बू जान, आपने इसे बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने और निचली अदालतों में मुलाजमीन के रिकॉर्ड सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार मुतारिफ किया गया है। इस ई एप्लीकेशन निज़ाम का इफ्तिताह आज अदालत आलिया के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान भी मौजूद थे। अर्जी दाखिल करने के इस नए तरीक़ेकार से अदलिया के कामकाज में मजीद बेहतरी आएगी और मामलात को बरवक्त निपटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस सिस्टम पर निचली अदालतों के तकरीबन 2500 मुलाजमीन का रिकॉर्ड दस्तयाब रहेगा। मिलिटेंटों ने आज दोपहर बिजबिहाड़ा के जबलीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के एक कैंप पर ग्रेनेड दागा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ग्रेनेड दागने के बाद मिलिटेंट वहां से फरार हुए, ताहम फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क के तमाम खित्तों की यकसां और पायदार तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। इस बात का इजहार उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में एक तकरीब पर किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 11,000 करोड़ रुपए मालियत की कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जबकि दीगर कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सनअती शोबे को जदीदियत और तरक्की से हमकिनार करने के लिए एक सनअती पॉलिसी को अमला रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने में भी सरकार संजीदा है और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 बरस से बढ़ाकर 21 बरस करना इस सिमत में उठाया गया एक कदम है। इस दौरान वज़ीर नरेंद्र मोदी कल कानपुर का दौरा करेंगे और कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमील शुदा सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बिना पंखी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म IIT कानपुर के 54वें जलसा तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इन दिनों जम्मू कश्मीर का एक एक फर्द इक्तिसादी और माशी बदहाली के अलावा गैर यकीनियत के हालात से होकर गुजर रहा है और जहां कहीं इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, वहां बेइंसाफी का ही मुंह देखना पड़ता है। वो आज हजरतबल के भटपुरा इलाके में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने तेजी के साथ फैल रही मंशियात की बिद्दत पर भी तशवीश जताई। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने और इस निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इंतजामिया सतह पर मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में SP ट्रैफिक श्रीनगर की सरबराही में आज करण नगर और काकसराई इलाकों में एक कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान सड़कों पर गैर कानूनी तजावुजात को हटाया गया। SP ट्रैफिक ने कहा कि दुकानदार सड़कों पर अपना माल रखते हैं और लोग सड़कों पर गैर कानूनी तौर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कि महकमे की ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। कंगन के मामर इलाके में आज अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरी होटल इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी अमले ने इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई शुरू की और आग को मजीद फैलने से रोका। इस वारदात में होटल इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात 2 टेक्नीशियन उस वक्त जख्मी हो गए जब अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज का वाक़ा पेश आया। आसिफ मुश्ताक और मोहम्मद सलीम नामी 2 टेक्नीशियंस के चेहरों पर शदीद जख्म आए।
जख्मियों को इलाज और मुआवजा के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। कुलगाम जिला के नागनाड़ इलाके में आज वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों ने एक रीछ को पकड़ लिया, जिसको बाद में जंगली इलाके में छोड़ दिया गया। इस रीछ ने पिछले कुछ दिनों से नागनाड़ की बस्ती में दहशत मचाई थी। जिला के दीगर कई इलाकों के बाशिंदों ने भी शिकायत की है कि मुख्तलिफ जंगली जानवर बस्तियों का रुख करते हैं, जिसके नतीजे में लोगों का घरों से बाहर आना महाल बन गया है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की अपील की है। इधर त्राल के बूछू इलाके में भी एक रीछ नमूदार हुआ, जिसके नतीजे में मकामी लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। गांव के बाशिंदों ने फौरी तौर वाइल्ड लाइफ महकमे को इतला दी और महकमे के एहलकारों ने मकामी लोगों की मदद से रीछ को पकड़ लिया। मकामी बाशिंदों ने महकमे की फौरी कार्रवाई के लिए तशक्कुर का इजहार किया। नरवरा श्रीनगर में आज एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम के एहतिमाम से एक तिबी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें जीएमसी श्रीनगर के शोबे प्रिवेंटिव मेडिसिन ने इश्तिराक दिया था। कैंप में गिरदोनवाह के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कई मरीजों की तिबी जांच की गई और बेशतर मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के बारे में भी जानकारी दी। मकामी लोगों ने इस कैंप के इनेकाद के लिए मज़कूरा तंजीम का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर में आज महकमे बागबानी में खाली पड़ी माली की असामियों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरफ से ये कहते हुए एहतजाज किया गया कि तमाम तर जरूरी लवाजमात की तकमील के बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इन असामियों को पुर करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, जिसके नतीजे में ख्वाहिशमंदगान की उम्मीदों पर पानी फेर गया है। दुबजीगार श्रीनगर से फतकदिल तक दरियाई जहलम के दोनों किनारों पर आरजी शड़ों में रहने वाले लोगों ने उनके मसाइल हल न होने पर इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने अपनी बाज़ाबातकारी का मुतालबा करते हुए कहा कि वो तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने अपने मसाइल के हल में इंतजामिया के आला हुकाम की मुदाखलत तलब की है। मौसम की तब्दीली के साथ ही कल और आज वादी के बेशतर बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई। बांडीपुरा के बूठू, सुरेंद्र और दीवान इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि तुलील, दावर और गुरेज में 3 से 5 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। ये बात काबिल जिक्र है कि बांडीपुरा गुरेज रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए पहले ही बंद है, ताहम सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया दिया गया है। इधर कुपवाड़ा जिला के बालाई और दूर दराज इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में केरन और दीगर सरहदी इलाकों को जाने वाली सड़कें गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद की गई है। जिला के डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इन सड़कों पर बर्फबारी के बाद फिसलन पैदा हुई है और गाड़ियों की आमदोरफ्त एहतियात के तौर बंद की गई है। उन्होंने कहा कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही इन सड़कों पर ट्रैफिक बहाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में गोलीबारी के एक वाक़े में 4 खवातीन समेत कम से कम 6 माओनवाज मारे गए हैं। गोलीबारी का ये वाक़ा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब तेलंगाना रियासती ग्रेहॉन्ड्स खुसूसी पार्टी के माओनवाजों से झड़प हो गई। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला तेलंगाना के चारला मंडल के मुतसिल है। बावर किया जाता है कि गैर कानूनी तंजीम का चारला इलाके से मिलिशिया का कमांडर मारा गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी गाड़ियों को 2 तरफा जबकि बड़ी गाड़ियों को वादी की तरफ सफर करने की इजाजत होगी। अलबत्ता मुसाफिरों से कहा गया है कि वो सड़क की हैयत से मुतल्लिक ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जरूर जानकारी हासिल करें। नेशनल हाईवे पर आज कल की बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।